हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप 3, जिसके अंदर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 to 40। यहाँ पर स्टूडेंट्स गिवन था 8 पर्सन है, MNOPQRST, जो कि एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, जिनके अलग अलग प्रोफेशन दिए गए हैं और बताए गए हैं ये अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहे हैं। आपको बताना है कौन सा पर्सन किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है और कौन सा पर्सन कौन सी सिटी को जा रहा है। तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एम डॉक्टर है, गोइंग टू लखनऊ, एंड इस टाइप का इन्फॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, एक जब भी सर्कुलर टेबल आता है तो इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना, देन उसके बाद में कॉपी पेस्ट करना, देन आंसर हमें ढूंढना नहीं पड़ता, आंसर खुद चल के आता है। तो उस अप्रोच के ऊपर काम करेंगे कि कम समय में क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हम बात करें 37 to 40 में, तो हमारे पास में क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमारे को स्पेस चाहिए होगा तो मैंने यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को शिफ्ट कर दिया। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन था एम अ डॉक्टर इज गोइंग टू लखनऊ। तो एम एक डॉक्टर है और सिटी कौन सी इसकी, लखनऊ। तो जैसे जैसे बोला गया था इन्फॉर्मेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आगे गिवन है क्यू इज नीदर HR नॉर अ लॉयर। तो मैं साइड में लिख लेता हूँ, जो क्यू है ना तो HR है और ना ही लॉयर है। तो मैंने इन्फॉर्मेशन को लिख लिया यहाँ पे। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, बट इज सिटिंग अपोजिट टू HR। लेकिन क्यू जो होगा ना वह अपोजिट बैठेगा किससे, HR के अपोजिट बैठने वाला है। तो मैंने साइड में इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर लिया। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन कहता है ओ इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस एस एन इंजीनियर। तो सबसे पहले तो देखो दो बातें गिवन है यहाँ पे, एस एक इंजीनियर है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एस बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर है। ठीक है जी। और ये एस जो है सेकंड बैठेगा एस से। ओ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस, तो मैंने नीचे लिख लेता हूँ, जो ओ है वो सेकंड राइट है किसके, एस के। तो एस का फर्स्ट राइट सेकंड राइट, हियर इज द ओ। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, आर इज इधर एक्टर और HR एंड इज गोइंग टू मुंबई। आर जो प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो आर बाय प्रोफेशन एक HR या फिर एक एक्टर हो सकता है, और सिटी कौन सी हो जाएगी इसकी, एंड इज गोइंग टू मुंबई, और मुंबई सिटी को ये जा रहा है। तो एक बात आपको ये बता दी गई है। आगे इन्फॉर्मेशन में बोला गया टी अ लीडर इज थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। टी बाय प्रोफेशन एक लीडर बताया जाता है, ठीक है ना। सिटी नहीं बताया इसका, और थर्ड राइट है किसके, ओ की। तो ओ का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, हियर इज द टी। टी अ लीडर इज थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट। क्लियर है बात। आगे बोला गया एन इज एन आर्टिस्ट एंड गोइंग टू हैदराबाद। एन बाय प्रोफेशन बताया जाता है एक आर्टिस्ट है, और सिटी कौन सी इसकी, हैदराबाद है। तो हमने हैदराबाद लिख दिया इधर। आगे क्या बोला गया, HR एंड एक्टर आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे के अगल बगल में या पास में बैठे हैं, नियर बाय मान सकते हो, नियर प्लेस। HR और एक्टर एक दूसरे से नियर है, यानी कि एक दूसरे के बगल में बैठते हैं। तो मैंने लिख दिया HR एंड एक्टर आर एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के बगल में बैठते हैं। हो सकता है पहले एक्टर बाद में HR, कोई भी आ सकता है, लेकिन बैठेंगे साथ में। आर एन एक्टर। अब देखो स्टार्टिंग में बोला गया था HR और लीडर मुंबई को नहीं जाते हैं, तुमको वैसे भी समझ में आ गया था HR और लीडर मुंबई नहीं जाएंगे, तो मुंबई कौन जाएगा, एक्टर जाएगा। और क्वेश्चन ने आगे भी बता दिया आर एक एक्टर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम HR को हटा देंगे, आर बाय प्रोफेशन एक एक्टर है, तो मैं ऐसे ये इन्फॉर्म लाइन हटा देता हूँ, आर जो कि एक एक्टर है। आगे क्या बोला गया, आगे आपको बताया गया आर एन एक्टर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। जो आर है वो एक्टर तो है, लेकिन किसके सेकंड लेफ्ट पर है, एन के। एन हमको नहीं पता था यहाँ पे, तो एन का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, हियर इज द आर। कुछ ही मिल गया। आगे बोला गया है आर एक्टर है सेकंड लेफ्ट एन के, बट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। लेकिन आर जो होगा ना वो सेकंड राइट है किसके, ओ के। तो ओ का फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो आर यहाँ मिल जाएगा। तो हमने क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ लिया। अब उसके बाद में ध्यान से देखो, OR N में तीनों में कॉमन क्या, O है। तो O से हमको R और N दोनों का ही प्लेस मिल जाएगा। O से एक प्लेस छोड़ के कौन मिलेगा, R मिलेगा। R से एक प्लेस छोड़ के कौन मिलेगा, N मिलेगा। स्पेस नहीं है, थोड़ा सा हम इसको आगे शिफ्ट कर लेते हैं। और हमने देखा था कि R के बाद एक प्लेस छोड़ के N को बैठना, R के बाद एक प्लेस छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा N। अब क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आर्किटेक्चर इज गोइंग टू बेंगलोर। जो भी बंदा बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्चर होगा वो कौन सी सिटी को जाने वाला है, कौन सिटी को जा रहा है, बेंगलोर सिटी को जा रहा है। ठीक है, लिख दिया। अब देखो OR N ऊपर आ चुके थे, इनका कोई काम नहीं, तो यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं, इसका काम खत्म। ठीक है जी। आगे इन्फॉर्मेशन में जब देखा आर्किटेक्चर इज गोइंग टू बेंगलोर, ठीक है, सो लाइन को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन में हमें जो बोला गया है उसको तो ध्यान से देख लेते हैं एक बार। इंजीनियर इज गोइंग टू गुड़गांव।
जो इंजीनियर होगा गुड़गांव जाएगा, एंड वी नो वेल हु इज इंजीनियर, एस एक इंजीनियर है, तो सिटी कौन सी हो जाएगी, गुड़गांव। तो ये गुड़गांव सिटी को जा रहा है। आगे बोला गया वाइल लीडर इज गोइंग टू दिल्ली, तो लीडर कौन है, टी है, टी या लीडर इज गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पर ये आ जाए दिल्ली। आगे बोला गया था पी इज नॉट गोइंग टू पटना, जो पी है वो पटना को नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, जो बंदा पी है वो पटना सिटी को नहीं जा रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देख लिया जाए कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर कर ली है, क्योंकि देखो पूरा इन्फॉर्मेशन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा लेंगे हम, तो यहाँ से हमने इसको भी हटा लिया। और उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने प्रोफेशन है, 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 प्रोफेशन आ चुके हैं। अब रिमेनिंग 2 प्रोफेशन कौन से बच गए, तो आपको साफ गिवन है एचआर और लॉयर, ये दो ही तो प्रोफेशन बच गए। एचआर ये हमने निकाला, इसलिए मैंने उसको अलग पेन से यूज किया है, ताकि आपको समझ में आए कि ये एचआर और लॉयर कहाँ से आए। ठीक है जी, तो एचआर और लॉयर की बात हो चुकी है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यों ना तो एचआर है ना ही लॉयर है, तो बंदा क्यों ना एचआर है ना लॉयर, तो क्यों कौन होगा, क्यों बन जाएगा आर्किटेक्चर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 लोग, 8 प्रोफेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। क्यों एचआर और लॉयर नहीं होगा, तो क्यों को क्या होना पड़ेगा, आर्किटेक्चर होना पड़ेगा। तो अब देखो क्वेश्चन में हमने लगभग 80% सॉल्व कर लिया, यहीं पे इन्फॉर्मेशन ही सिंप्लीफाई। भाई 8 में से 6 लोग आ गए, 6 प्रोफेशन आ गए, 6 सिटी आ गई, बस 2 का ढूंढना बाकी है। और उसमें भी हम क्या जानते हैं कि एचआर और लॉयर की जब बात चल रही है तो पी पटना को नहीं जा रहा, तो एक तो बंदा पी बच गया, और दूसरा कौन बच गया, अगर हम ध्यान से देखें तो एक ओ बच गया, ओ एंड पी, ठीक है ना। तो ओ और पी बच गया, तो हम कह सकते हैं ओ ऑब्लिक पी, पी ऑब्लिक ओ। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो या तो ओ एच आर होगा या फिर पी एच आर होगा, या ओ लॉयर होगा या फिर पी लॉयर, दोनों में से कोई एक ही तो होगा। अब हम 2 प्रोफेशन की बात हो चुकी है, 2 सिटी की बात करें तो एक बच गई पटना सिटी, और एक सिटी कौन सी बच गई, आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, पुणे। तो बस इनको आपको सिंप्लीफाई करना है, बाकी क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। पुणे ऑब्लिक पटना, पटना ऑब्लिक पुणे, मैंने यहाँ लगा दी कंफर्म, कुछ भी नहीं कहा अभी, ठीक है ना। तो बस मुझे ये पता लगाना, बाकी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन बच गई, मुझे कैसे पता चलेगा कि एचआर पी है कि ओ है, लॉयर पी है कि ओ है, एचआर जो है पुणे जा रहा है कि पटना जा रहा है, ये पता चलेगा एक सर्कुलर टेबल बनाने पर। ठीक है, तो यहां से हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हटा लेते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो आ चुका है यहाँ पर, पूरा क्वेश्चन आ गया था, इस क्वेश्चन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को एक काम करता हूँ मैं ऐसे हटा देता हूँ, ताकि हमारे पास स्पेस हो जाएगा, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन हट चुका है, इन्फॉर्मेशन को मैंने साइड पे रख दिया, और यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल को बना लिया है, और अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोला गया SORTN, इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, देन इसके जो प्रोफेशन जो सिटी हमको दे रखी है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, फिर जो रिमेनिंग बच जाएगा वो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमें इन्फॉर्मेशन में गिवन था सबसे पहले कौन है, एस, तो मैंने देखो कहीं भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर खाली है, तो मैंने बोला मैं एस को यहाँ बिठाने वाला हूँ, ये एस आ जाएगा। एस के बाद में एक प्लेस छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा ओ, ओ के बाद में एक प्लेस छोड़ दीजिए, आएगा आर, आर के बाद आएगा टी, टी के बाद आएगा एन। तो यहां से ये वाला इंफॉर्मेशन हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसका काम खत्म। अब देखो जी SORTN कौन है वो हम पता लगा लेते हैं। एस के रिगार्डिंग हमको बोला गया एस बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर है, तो मैंने लिख दिया एस एक इंजीनियर है, और ये सिटी कौन सी जा रहा है, गुड़गांव जा रहा है, तो सिटी इसकी आ जाएगी गुड़गांव। ओ के रिगार्डिंग आपको क्या पता है, ओ के रिगार्डिंग अभी कुछ नहीं पता। आर के रिगार्डिंग कुछ पता है, यस, आर बाय प्रोफेशन एक एक्टर है, और सिटी कौन सी इसकी हमको दे रखी मुंबई, तो आर एक्टर है, सिटी हो जाएगी इसकी मुंबई हो जाएगी। टी की जब मैं बात करता हूँ तो टी के रिगार्डिंग हमको क्या पता था, टी आ लीडर, और सिटी है इसकी दिल्ली, तो यहाँ पर टी के रिगार्डिंग पता चलेगा टी एक लीडर है, और सिटी जो उसका रहने वाला है वो है दिल्ली। ठीक है जी। एन के रिगार्डिंग कुछ पता है, यस बिल्कुल पता है, एन एक आर्टिस्ट है, सिटी कौन सी हो जाएगी इसकी, हैदराबाद, तो मैं लिख देता हूँ एन एन आर्टिस्ट, सिटी हो जाएगी इसकी हैदराबाद। ठीक है ना, तो ये वाली लाइन हो गई। अब देखो जी यहां से हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें क्वेश्चन में बोला गया था, देखो मैं पेन चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके बाद मैंने एक फुल स्टॉप लिया, उसके बाद कहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आर एक्टर है, एक्टर और एचआर साथ में बैठेंगे, अगर ये एक्टर है तो ये वाला प्लेस एचआर का नहीं बनेगा, अगर ये एक्टर है तो ये वाला प्लेस किसका बन जाएगा, एचआर का बन जाएगा। कुछ क्लियर हुआ। अब और थोड़ा ध्यान से देखो, एचआर और ओ को ध्यान से देखने में बहुत कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि बंदा ओ एचआर तो नहीं होगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ओ एचआर होगा या फिर पी एचआर होगा, तो अब समझ में आ गया कि ओ एचआर नहीं है, तो एचआर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को सही कर लीजिए कि ओ एचआर नहीं है, अगर ओ एचआर नहीं होगा तो एचआर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा।
तो यहाँ से हमको समझ में आएगा कि पी है। अगर पी एच आर हो जाएगा तो फिर लॉयर किसको होना पड़ेगा, ओ को होना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं पी को हटा देता हूँ, तो यहाँ से समझ में आ गया ओ लॉयर है। तो आपको यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर इस इन्फॉर्मेशन में बोला था पी पटना को नहीं जाएगा। अगर पी पटना को नहीं जाएगा तो पी कहाँ जाएगा, पुणे जाएगा। अगर पी पुणे चला जाएगा तो ओ कहाँ जाएगा, पटना को जाएगा। तो यहां से मैं इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। पी जो है पुणे जा रहा है और जो ओ है वो पटना सिटी को जा रहा है। तो यहां से एक इंफॉर्मेशन फिर सिंप्लीफाई हो गया। हमने देखा 8 लोग थे, 8 प्रोफेशन है और 8 सिटी है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। बोला गया था एच आर, एच आर कौन है, एच आर है पी। तो मैं यहाँ रख देता हूँ किसको, पी को। तो यहाँ से मैंने कलर फिर चेंज किया, ये पी आ गया। पी एच आर है और सिटी कौन सी हो जाएगी इसकी, पुणे हो जाएगी। ओ के रिगार्डिंग क्या पता था, ओ बाय प्रोफेशन एक लॉयर है और सिटी कौन सी हो जाएगी इसकी, पटना हो जाएगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया ओ एक लॉयर है और सिटी इसकी है पटना। इतनी बात क्लियर है। अब यहां से हमने एक इंफॉर्मेशन देखा था, क्यू के अपोजिट कौन बैठता है, एच आर। अगर एच आर यहां पर है तो इसके अपोजिट में किसको आना पड़ेगा, क्यू को आना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। आगे बोला गया है क्यू बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्चर है, कि क्यू जो है बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्चर है। सिटी कौन सी इसकी, बेंगलोर सिटी है। क्यू की सिटी जो है वो बेंगलोर है। तो एक बात ये भी हो गई। अब ध्यान से देखो क्या क्या कंप्लीट हो चुका और क्या रिमेनिंग बचा। देखो एस इंजीनियर है, सिटी गुड़गांव। क्यू आर्किटेक्चर है, बेंगलोर। एन आर्टिस्ट है, हैदराबाद। टी लीडर है, दिल्ली। आर एक्टर है, मुंबई। सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। पी एच आर है, पुणे। ओ लॉयर है, पटना। तो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन कौन सा बच गया, वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जहां गिवन था एम अ डॉक्टर इज गोइंग टू लखनऊ। तो यहां समझ में आ जाए, इधर आएगा एम और प्रोफेशन हो जाएगा इसका डॉक्टर, ठीक है। और सिटी कौन सी हो जाएगी, लखनऊ। तो ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। तो मुझे बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, किस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। हो सकता है समय लग जाए, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने में पूरी अरेंजमेंट समझा दी कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है और सबसे बाद में क्या होना है। तो ये एक तरीका था। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले पॉज करना वीडियो को, देन उसके बाद में आप सॉल्व करो। फिर अगर अटकते हो यहाँ कहीं पे, आपको लगता है कि हम फंस गए अब नहीं हो रहा, तब इस वीडियो को देखिए, तभी आपका काम आसान होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। एक अच्छा खासा अरेंजमेंट था, मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेंस लेवल का ये अरेंजमेंट है। लेकिन आप अभी इस लेवल को देख लोगे तो ईजी हो जाएगा। अब देखो इसके भी यहाँ पर इसने छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन आर्किटेक्चर है, कौन पटना जा रहा है, पी का प्रोफेशन क्या है, और कितने लोग लॉयर और इंजीनियर के बीच में बैठे हैं अगर हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। तो एक बात आपको ये बता दी गई है। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ गई। और ये अपना अरेंजमेंट था, फाइनल अरेंजमेंट जो मैंने आपको दिखाया था। तो मैं चाहता हूँ एक बार इसके ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ईजी हो जाए आपके लिए। होप्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और एक बार मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ इसका। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। और हम जो कंटिन्यू करेंगे फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।